तो क्वाड बनी है इसीलिए चाइना का सप्लाई चेन तोड़ने के लिए क्वाड बनी है। तो ओवरऑल चाइना का पतन निश्चित है। एंड उनका डेमोग्राफी पिछले 3-4 साल से उनका डेमोग्राफी गिर रही है और गुंडागर्दी भी करता है। वो तो आप जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो ये जो ब्लैक लाइव मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है। उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी। चीन के पतन की शुरुआत ऐसा हम कह सकते हैं टिकटॉक बैन को, जो कि अमेरिका ने लगाया है, इंडिया पहले लगा चुका है। ये पहला ऐप है, इसके बाद कई ऐप्स पे और बैन लगेगा, अमेरिका में ही नहीं पूरे यूरोप में, पूरी वर्ल्ड में। और इंडिया पहले ही 150 से ऊपर ऐप्स बैन कर चुका है चाइना के। यही खबर थी कि चाइना का टिकटॉक बैन हुआ, अब और कितने बैन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं। चाइना हमारा डेटा चोरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डेटा सबसे महंगा है आज की डेट में, सोने से भी महंगा डेटा है। अगर डेटा आपके हाथ पड़ गया कि मेरे एरिया में कितने लोग कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो वो करोड़ों रुपए में बिकता है। और वो कोल्ड ड्रिंक वाले यहाँ पे एग्रेसिव कैंपेन करेंगे, ओपोनेंट्स भी कैंपेन करेंगे, दूसरे की सेल खत्म करने की कोशिश करेंगे। यही डेटा चाइना ढूंढता है कि किस एरिया में किस चीज की डिमांड है, ताकि वो चाइनीज गुड्स बेच दे। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर ममीडी साहब सीएफओ रह चुके हैं इन मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंडिया में भी, फॉरेन में भी, अब कंट्री की सेवा में लगे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये चाइना के एप्स बैन हो रहे हैं, टिकटॉक बैन, चाइना की चाइना के पेट पे लात मारी गई है, चाइना की इकोनॉमी क्या क्रैश करने वाली है, क्या इज इट द एंड ऑफ चाइनीज इकोनॉमी? रोहित जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण जी। रोहित जी आप सही एस्टिमेट किया है। ये चाइना का पतन शुरू हो चुका है। एक टेक्नोलॉजी एरिया में तो पतन शुरू हो गया, बाकी डेमोग्राफिक्स हो, उनका इकोनॉमी हो, उनका डिफेंस एरियाज में हो, ऐसे बहुत से एरिया में वो उनका पतन हो रहा है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स उसमें भी हो रहा है उनका। मगर ये टिकटॉक के बारे में हम बात करेंगे तो मतलब हर टेक्नोलॉजी कंपनी चोरी करता है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो। जैसे पानी में तैरती हुई मछली उस पानी तो पिएगा ना, बगैर पानी। तो इनके पास डेटा है, इस सब कंपनियों के पास डेटा है, तो डेटा को इस्तेमाल करेंगे, उसको चोरी करेंगे। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप कहीं गूगल में कुछ सर्च किया होगा, कोई साड़ी के लिए सर्च किया होगा, तो आप फेसबुक में जाएंगे, फेसबुक में आपको साड़ी का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, तो ऑब्वियसली समबडी सेलिंग, क्रॉस सेलिंग इट। चाइना भी वही कर रहा है वो, मगर वो बड़ी बात नहीं है। चाइना से ये प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज करेगी तो सब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर उसको वेपनाइज करता है चाइना, इससे दिक्कत होगी। ये प्रॉब्लम है, स्पाइंग करता है और उसको वेपनाइज करता है। मान लीजिए कि आपका मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है, जैसे आपका ब्लड डिटेल्स हो या आपका हेल्थ इश्यूज हो, इनके डिटेल्स उनके पास जब पहुंच जाएंगे तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए उनको इस्तेमाल करेंगे, या आपके मतलब आपके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम को तोड़ने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में शंक मतलब कोई क्वेश्चन बिठा देगा कि आपके जो सरकार है वो निकम्मा है, और या आप पीड़ित हो, एक बाइनरी खड़ा करने का कोशिश करेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट्स कॉल्ड सटल कम्युनिकेशन में आपको धीरे धीरे से एक डाउट पैदा आपके दिमाग में बिठा देगा। क्यों? क्योंकि आपका वल्नरेबिलिटी उनको पता है, उनको इस्तेमाल करके वेपनाइज करता है। चाहे वो वोटिंग इश्यूज में हो, आपके हेल्थ इश्यूज में हो, आपके इकोनॉमिक इश्यूज में हो, आपके चॉइसेस में हो, बहुत से एरियाज में वो वेपनाइज करता है। तो और गुंडागर्दी भी करता है। वो तो आप जानते हैं फिलीपींस के साथ क्या कर रहा है, बाकी लोगों के साथ क्या कर रहा है। अमेरिका में तो
ये जो ब्लैक लाइफ मैटर्स हो, एंटीफा हो, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन को पीछे से चाइना का मदद है, उनका कहीं ना कहीं फंडिंग है या उनका कुछ ना कुछ है। और उनके यूनिवर्सिटीज में भी जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स है, वो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम स्टोरी। उनका डेटा कहां से मिल रहा है? तो मोस्ट पॉपुलर इनके जितने भी एप्स है उससे ही उनको डेटा मिल रहा है। उनमें सबसे पॉपुलर टिकटॉक है। तो भारत ने ये रियलाइज कर दिया पहले से हमने रियलाइज किया है, तो हमारी सरकार ने इनको पहले से ही बैन कर चुकी है। गलवान घटना होने के बाद हमने बैन कर दिया है, तो भारत में वो कोई टेंशन नहीं है। सिमिलरली वी आइडेंटिफाइड मोर देन 200-250 एप्स और सबको बैन कर दिया। अमेरिका अब उस पे दे आर नाउ रेजिंग अप टू दैट, दे आर वेकिंग अप टू इट। अभी उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट हो, CIA हो, FBI, उनका बाकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, पेंटागन हो, इनमें ये पेनिट्रेट कर रहे हैं, उनका सीक्रेट्स उनको मिल रहा है। फिर इनके जो साइंटिस्ट्स हैं, साइंटिस्ट्स जो एक्चुअली उनके लैब में क्या क्या रिसर्च करते हैं ना, वो रिसर्च मटेरियल टिकटॉक के जरिए उनको उनके सेलफोन हो या उनके लैपटॉप हो, उनमें ये लोग घुस के वहां से उनका डेटा चोरी कर रहे हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कमर्शियल। कमर्शियल हो तो कोई डर की बात नहीं है, मगर वेपनाइज कर रहा है, ये डेंजर है। ये डेंजर महसूस किया अमेरिका ने। मगर अमेरिका में फ्री स्पीच है, फ्री हमें सब कुछ आप फ्री कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा चीज है कमर्शियल इश्यू में। इसीलिए चाइना के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए उनको बहुत बार सोचना पड़ा। और उनके बहुत से सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, दे आर ऑन द पेरोल्स ऑफ चाइना, इंक्लूडिंग मिस्टर जो बाइडेन। जो बाइडेन का बेटा जो है, हंटर बाइडेन, इज कॉम्प्लिमेंट टू चाइना। तो उनका लैपटॉप तो लीक हो गया, आप जानते हो। बहुत चाइना यूक्रेन के ये दोनों कंट्रीज में उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, पैसे कौन दिया है, सब एक्सपोज हो गया। ये प्रोस्टिट्यूट के साथ ड्रग्स लेते हुए और उनके फंडिंग, ये सब एक्सपोज हो गया। इसीलिए जो बाइडेन भी मतलब सख्त कदम लेने से 10 बार सोचता है। देर आए दुरुस्त आए। अब कम से कम अभी डिसीजन लिया है वो लोग। अब देखिए कितने साल का नुकसान हुआ उनके लिए, उनके सीक्रेट्स कितने चले गए। अब देखिए उनके एरोस्पेस इंडस्ट्री देखिए, स्पेस इंडस्ट्री देखिए, इनके सब सीक्रेट्स चाइना के पास पहुंच गया। उनका JF-20 क्या है, JF-10C क्या है, ये सब कॉपीड है ना। उनका अभी टेक्नोलॉजीज है वो सब कॉपीड है। तो ये एस्पियोनेज करते हैं लोग। तो उसके जो डेटा मिलता है, डेटा उनको ट्रैप करने के लिए, इन लोगों को मतलब उनके नेट में पकड़ने के लिए टिकटॉक जैसे एप्स को यूज करते हैं। तो अच्छा है, अभी दे हैव फाइनली डिसाइडेड टू डू इट, बट अल्टीमेटली वर्ल्ड हैज टू थिंक अबाउट इट। G20 में भी रेजोल्यूशन में है, डेटा सॉवरेनिटी, डेटा सिक्योरिटी के बारे में भी रेजोल्यूशन है उसमें। तो इसके चलते हुए वी शुड सी दैट समहाउ वी शुड रेस्ट्रिक्ट इसका वेपनाइजेशन, रेस्ट्रिक्ट करना है। और लेट्स कम टू द क्रूशियल पॉइंट, आपने जो बोला है चाइना का पतन। चाइना तो पतन शुरू हो गया है, क्योंकि शी जिनपिंग स्पेशली उनके 3rd टर्म में इज गोइंग बैक टू माओ जेडोंग के कालखंड में जा रहा है। तो चाहे वो हमारी जैक मा हो या Tencent के ये लोग हो, इन सबको कॉमन प्रॉस्पेरिटी नाम का एक लफ्ज उसको चिपका के उनके पैसे पूरा निकाल रहे हैं। जस्ट अबाउट 4-5 years back, Jack Ma was one of the top 10 billionaires in the world. अब कहाँ है वो? पूरा चला गया उधर। एक्चुअली ट्राइंग टू गो टू जापान, वहां मतलब कोई प्रोफेसर बन के पढ़ाई शुरू करने का वो चला गया उधर। लिटरली उनके जितने भी बिलियनर्स थे सबको खत्म किया है शी जिनपिंग ने। तो फिर उनका टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे से अमेरिका उसको कट कर रही है। पहले चिप टेक्नोलॉजी कट किया है, अभी उनका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कट करने जा रहे हैं। और उनके जो सप्लाई चेन है उनका अल्टरनेट ढूंढना शुरू हुआ है। तो भारत एक बहुत बड़ा अल्टरनेट उभर के निकल रहा है। जैसे एप्पल इधर आ रहा है, फिर टेस्ला आएगा, धीरे धीरे से लोग आएंगे। हमारे लिए भी खतरा है, वी शुड नॉट बिकम अनदर चाइना, क्योंकि चाइना के मतलब एक फैक्ट्री बन के उनका समाज को, उनके एनवायरनमेंट को खराब कर दिया था। तो हमने वी हैव टू पिक एंड चूज अमेरिका से जो आएगा।
तो अमेरिका ने वियतनाम में गया, फिर फिलीपींस गया, फिर भारत में आया, 4-5 जगह वो चला गया। बट हमारी से जो जो होगा सप्लाई चेन वो हम करेंगे। तो क्वाड बनी है इसीलिए चाइना का सप्लाई चेन तोड़ने के लिए क्वाड बनी है। तो ओवरऑल चाइना का पतन निश्चित है। एंड उनका डेमोग्राफी पिछले 3-4 साल से उनका डेमोग्राफी गिर रही है, उनका मैरिजेस गिर रही हैं, फिर डेथ रेट, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न वर्सेस नंबर ऑफ डेथ वो बढ़ रहा है। मतलब हर पैरामीटर में आप देखेंगे चाइना इज डिक्लाइनिंग। इनको सुधरने के बजाय मतलब ये जो एक्चुअली उनके टेक्नोलॉजी पावर हाउसेस जितने भी है उनके खिलाफ ये ऐसे बकवास की काम करते बैठ गया शी जिनपिंग। तो इसके चलते हुए दे आर गॉन टू डॉग्स लिटरली। फाइनल नेल इन द कॉफन इज अभी यूरोप और अमेरिका भी इसके खिलाफ रहेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे ये लोग। इनके जो थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है, हो सकता है थोड़ी देर में ये वापस आ जाए। रिस्ट्रिक्शन है। राइट सर। हाँ फिर इधर यूरोप में भी रेस्ट्रिक्शन है। यूके में पहले वो यूज करते थे, अभी उधर भी रेस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे से इसको कस रहे हैं। फिर चाइना का क्या कहते हैं उसको, अंदरूनी जो उनका टेक्निकल फोर्स जो भी है, उनका कैपेसिटी जो भी है, वो सब शी जिनपिंग के काम में लगाया है। मतलब काउंटर स्पिनाज हो या स्नूपिंग हो, लोग क्या कर रहे हैं, उनका ऑपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, इसी में स्पाइंग में, इसी में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नया टेक्नोलॉजी डेवलप करने में नाकाम है। अब देखिए इनके मिसाइल टेक्नोलॉजी भी पूरा फेल हो गया, इसीलिए पूरा मिसाइल फोर्स का जितने भी उनके ऑफिसर्स कमांडर थे सबको ये तो सैक किया, कुछ लोगों को मार भी दिया। तो टेक्नोलॉजी एंगल से चाइना अभी बहुत धक्का खाएगी, फिर उनको धीरे धीरे से ये लोग काटते जाएंगे। इनके टेक्नोलॉजी, चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है, अगेन ताइवान वाज वेरी सीरियसली इन्वेस्टेड इन चाइना। अभी ताइवान भी उधर से निकल जाएगा, तब ताइवान जाएगा, फिर जापान तो ऑलरेडी इंसेंटिव्स दे रहा है उनके कंपनीज को, चाइना से वो बाहर जाना है तो उनको सब्सिडीज मिलेंगे जापानीज गवर्नमेंट से। चाहे वो जापान जाए, फिलीपींस जाए, वियतनाम जाए, भारत जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर चाइना से बाहर जाना है। तो जापान, फिलीपींस, ताइवान, फिर यूएस, फिर यूरोप, इतने लोग चाइना के पीछे पड़े हैं। तो चाइना का फिर यहां से उठना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। वो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिकवर। ये सब इंपैक्ट कहां पड़ा है, उनका रियल एस्टेट मार्केट में पड़ा है। एवरग्रांडे तो बहुत बड़ा कोलैप्स है, बाकी भी बहुत कोलैप्स हो गया। 35 to 40% ऑफ देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट, वो सब बर्बाद हो गया। एंड फेक जीडीपी नंबर्स दिखा दिखा के लोग मतलब इतना डेट उस देश में बढ़ गया। अभी अनहर्ड ऑफ डेट 3 ट्रिलियन है इनके पास, 3 ट्रिलियन अनडिक्लेयर्ड डेट है। तो चाइना का किसी एंगल से भी देखेंगे आप, उनका कोई उठने का कोई चांस ही नहीं है। मगर इसको जैसे मैंने कहा है, वेपनाइज करके लोगों को धमकी देने में तो वो काम करते रहेंगे, चाहे वो ताइवान हो चाहे भारत हो, ये तो वो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। वी ट्राई टू लिमिट इट टू सर्टेन। सर, और अमेरिका ने इतने सारे सैंक्शंस लगाए तो चाइना ने एक नया रूट निकाला है, भाई मेक्सिको अपना सामान चाइना अमेरिका में बेच रहा है। ये प्रॉक्सी रूट्स जो हैं, क्या इन पे कोई कर्टेलमेंट का लगाम लग सकती है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इनके जो बाइडेन के पॉलिसीज ही ऐसे है ना, ओपन बॉर्डर रखा है ना वो। लगभग मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख लोग पिछले 4-5 साल में अमेरिका में घुस गए हैं इलीगली। तो उनमें से सिग्निफिकेंट नंबर चाइनीज नेशनल्स हैं। चाइनीज नेशनल्स भी चाइना से भागने का कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, और कुछ लोग जानबूझ के उनके पीएलए, उनके सरकार ने इनफिल्टर करवा दिया उधर। तो ये दो चीज है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम उनका ये हो रहा है कि वहां से ड्रग्स, चाइना से ड्रग्स जो है मेक्सिको जा रहे हैं, मेक्सिको में उसका प्रोसेसिंग होता है और मेक्सिको से अमेरिका में घुसता है। तो अमेरिकन सोसाइटी कंप्लीट बर्बाद हो रहा है, और उनका फेंटेनिल, स्पेशली जो फेंटेनिल ड्रग है,
दैट अमेरिका में उसका जितना क्वांटिटी है उतना क्वांटिटी से पूरा अमेरिकन पॉपुलेशन को 3 बार मार सकते हैं, उतना क्वांटिटी अमेरिका में घुस गया अभी। तो चाइना ये कर रही है। पिछले जो मीटिंग हुआ था, लास्ट मीटिंग जो एंटनी ब्लिंकिन और उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से जो मीटिंग हुआ था, पिछले लास्ट मीटिंग, उसमें यही पॉइंट डिस्कस हुआ कि आप प्लीज इसको कंट्रोल करो। तो चाइना ने बोला हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो टेक्निकली जो है अमेरिका में मेक्सिको से आ रहा है ना, वो फाइनल प्रोडक्ट मेक्सिको से आ रहा है, मगर उसका इनपुट्स कहां से आ रहे हैं? चाइना से आ रहे हैं। तो कोई उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द डेमोक्रेट गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर जो बाइडेन, बिकॉज वो चाइना का उसका कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर मेक्सिको बॉर्डर तो खुला छोड़ दिया। ये दो चीज की वजह से अमेरिकन सोसाइटी इज कोलैप्सिंग एंड चाइना इज यूजिंग इट, चाइना इज वेपनाइजिंग इट। अपने लोगों को वहां अमेरिका में इलीगली घुसा दे रहा है, फिर एंड लार्ज पॉपुलेशन जो ना इधर का ना उधर का, वो लोग भी घुस गए उधर। तो अमेरिका इज इन सीरियस ट्रबल, चाइना उसका इस्तेमाल कर रहा है, इट्स प्लेइंग विद क्या कहते हैं उसका, जो उसका वीकनेसेस है उसको खेल रहा है, बस उतना ही है। डन, थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। चाइना कितना खतरनाक है अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए, और ये क्वाड कैसे चाइना को कर्टेल कर रहा है। अभी हम लोगों को और भी कुछ दिखेगा, डेवलपमेंट्स हैं, मैं बहुत सारी डिटेल्स यहाँ डाइवर्ज नहीं करना चाहता, एक प्रोग्राम में इस पर पहले कर चुका हूं। कहीं कुछ हो सकता है, इंडिया, अमेरिका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, और हो सकता है सब में इकट्ठे हो। कीप अ वॉच। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।